हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। तो आज से हमने आपकी कंप्यूटर बेसिक की क्लासेस स्टार्ट की है। कंप्यूटर लिटरेसी जैसा कि आपको मालूम है बहुत ही ज़रूरी है। हर ट्रेड में जो है कंप्यूटर के बेसिक्स का पोर्शन होता है हर सिलेबस में। कंप्यूटर लिटरेसी जब भी आप कहीं जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने स्किल बुक चैनल पे कंप्यूटर बेसिक की क्लास स्टार्ट की है, राइट। तो आज जो है मैं आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगी कि कंप्यूटर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबने तो कंप्यूटर देखा ही होगा, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कई बार क्या आ जाता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इंटरव्यू में ही कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर चलाना आता है या कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे और उसमें काम नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप तो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए इस डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कंप्यूटर से हम बहुत सारे ऑपरेशन करवा सकते हैं। जैसे हम कोई टाइपिंग करना चाहे, कोई गाना सुनना चाहे, कोई रिजर्वेशन करना चाहे, साइंटिफिक पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन जो भी काम हमें करवाना होगा उसकी इंस्ट्रक्शन कि ये काम हमें करवाना है वो तो हम खुद ही देंगे ना, कंप्यूटर अपने आप तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तभी परफॉर्म करेगा जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो इसको एक प्रोग्राम कहते हैं। जैसे जब तुमने नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर, जैसे तुम बोलते हो कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन होता है, और प्रोग्राम क्या होती है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने डिसाइड किया कि लाइक आप मान लो MS ऑफिस, तो MS ऑफिस में पहले तो पैकेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। तो जैसे मान लीजिए MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। उसको पता है कि जब हम स्पेल चेक ऑन करेंगे तो वो स्पेलिंग चेक करने लग जाएगा। अगर हमें कुछ टाइप करना है या एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड करेगा। तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी होती हैं और प्रोग्राम जो है उसके अंदर कोडिंग हो रखी होती है कि इस सॉफ्टवेयर को ऐसे काम करना है। समझ में आया? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देख लो हर एक वर्ड का मतलब मैं तुमको समझा रही हूँ कि ये क्यों लिखा हुआ है कंप्यूटर की डेफिनेशन में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों बोला गया? इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस पर्पस के लिए या इलेक्ट्रिकल सर्किट किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? जनरली जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ पावर देना। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, पीसीबी होती है हमारे पास, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ग्रीन कलर का जो तुमको दिखाई देता ना। तो एक छोटे से टॉय की अगर मैं बात करूं, एक खिलौना जो तुम घर पे यूज करते हो, उसमें भी एक छोटी सी पीसीबी लगी होती है। एक लॉजिक उसके अंदर होता है कि अगर हम टॉय में कोई भी मतलब चाबी भरेंगे तो वो इधर मूव करेगा, या अब उसको आगे जाना है या पीछे जाना है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और मैकेनिकल डिवाइसेस में क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला गया है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड क्या करता है, एक लॉजिक सर्किट है पूरा, जो सारी भी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की होती है वो उसी के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मैंने आपको समझाया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो एक वॉशिंग मशीन भी है।
तो ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कैसे डिफरेंट है? कंप्यूटर के अंदर जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कभी आपने देखा है कि वॉशिंग मशीन के अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी है? वॉशिंग मशीन के अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो है कंप्यूटर बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऐसे डिफरेंट है कि इसके अंदर स्टोरेज पर्पस के लिए भी डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की नीड ही क्यों पड़ी। जनरली जब हम पहले काम करते थे तो ह्यूमन बेस्ड वर्क होता था। लोग जो है वो लगे रहते थे कि हाँ भाई कंपनी ने टारगेट दिया और हमें ये टारगेट सेट डेडलाइन में कंप्लीट करना है, तो पेपर वर्क होता था। सेकेंड थिंग इज कि डेडलाइन होती थी। अब कोई भी अगर कॉन्सिक्वेंसेस हुए और डेडलाइन में वो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या हुआ? कंपनी ने सफर किया, उसका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाया और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो काम बहुत डिले होने लगा। और जब कंप्यूटर आए तो यही काम बहुत ही फास्ट स्पीड से होने लगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ह्यूमन जो थे, लोग जो थे, लोगों को रिप्लेस करके कंपनियों ने कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया। कि एक तो टाइम फाउंडेशन, मतलब अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं वो टाइम पे ही खत्म नहीं होगा तो वो काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट थी, ऊपर से लोग जो है बहुत सारी मिस्टेक करते थे। जैसे अगर मैं क्लास में ही बोलती हूँ कि बेटा एक लिस्ट बनानी है, तुम भी बना दो और तुम भी बना दो। दो बच्चों को मैंने बोला, एक बच्चे ने गलत किया तो क्या किया, लिस्ट में मैम ये गलत हो गया, वो पेज फाड़ दिया, फिर दूसरी लिस्ट बनाई, फिर दूसरी में फिर कोई मिस्टेक हो गई, फिर से पेज फाड़ा, है ना? ऐसे ही होगा ना। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि अगर तुमने एक्सेल शीट में कोई डेटा बनाया, राइट, और उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो तुम सेम टाइम उसको एडिट कर सकते हो। बार बार तुम्हें जो है पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि उस पेपर को संभाल के नहीं रखना, क्योंकि कंप्यूटर में जो है वो डेटा सेव हो गया और हम इसको किसी को मेल करके फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन पेपर वर्क में ऐसा नहीं था। कुछ सालों बाद जो है वो पेपर डिग्रेडेशन में भी चला जाता है ना। तो ये सारी जो थी ये पिटफॉल्स थे, कमियां थी, जिसकी वजह से जो है कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस हुआ या फिर वो जो है ज्यादा यूज होने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी बोला जाता है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। ये मैं तुम्हें आगे समझाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। जैसे क्लास का ही एग्जाम्पल ले लो, मुझे मालूम है मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं और किसी का नाम नेहा है, किसी का रोल नंबर 30 है और उसके मार्क्स मान लीजिए साइंस में 10 है, 20 है, फिर दूसरा कोई बच्चा है। अब ये सारी चीजें क्या है, स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब हाँ मुझे पता है कि उसका ये है, कुछ भी मैनेज नहीं है, मैं कंपाइल जो है रिजल्ट उसका नहीं निकाल सकती। तो इनिशियली मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर है मान लीजिए, कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं और जो बाद में हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, मीनिंगफुल डेटा। तो डेटा क्या हुआ, मैंने अभी बताया, नेहा का रोल नंबर 10 और उसके मार्क्स मान लीजिए साइंस में 20, मैथ्स में 30। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने एक और नाम ले लिया, जैसे ले लिया संजय। तो इनिशियली जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स है, मतलब फैक्ट्स और फिगर्स का मतलब नंबर और कोई भी अल्फाबेट, ये हमने कंप्यूटर में एंटर करवाई और उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल दिया। कैसे बदल दिया कि मैंने इस सारी इंफॉर्मेशन को एक एक्सेल शीट में डाला और एक तरीके से तैयार कर दिया। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो मेरे पास डेटा था उसको मैंने, जैसे मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा है यहाँ पे, क्लास A, देन यहाँ पे सीरियल नंबर और फिर नेम, ऐसे ही बता रही हूँ मैं, देन सब्जेक्ट, ठीक है, देन रोल नंबर
जो भी डेटा था मैंने उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद मैं किसी को मेल भी कर सकती हूँ और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकती हूँ। तो कंप्यूटर में जब भी हम कोई चीज एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर, रॉ मीन्स कच्चा, जानते हो ना कि कुछ भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं हो रखी। एक रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हमने प्रोसेस कर दिया और फिर हमें मीनिंगफुल डेटा मिला। जैसे रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का मतलब है यहाँ से कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर या इनिशियली जो हम डेटा दे रहे हैं और प्रोसेस होके जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर में जाता डेटा है और आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलता है, इंफॉर्मेशन में मिलता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट गोज इन कंप्यूटर इज डेटा एंड व्हाट कम्स आउट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कंप्लीट प्रोसेस होता है हमारा डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, राइट। इसको आईपीओ भी बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है कि आईपीओ साइकिल क्या होता है। तो आईपीओ साइकिल में क्या होता है कि कंप्यूटर को जनरली हम इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर फाइनली हमें आउटपुट मिलता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी कि आईपीओ के बारे में कि कैसे जो है कंप्यूटर काम करता है। इनिशियली कंप्यूटर के फंक्शन होते क्या है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर करता है। ये तो बात हुई थ्योरी की। प्रैक्टिकली अगर आपने कंप्यूटर को देखा होगा तो आपको बाहर से बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस। इन सब की आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंप्यूटर के कौन से पार्ट को हम क्या बुलाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं आईटीआई में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जो तुम्हारा कैबिनेट होता है उसके इनसाइड क्या होता है, कि उसमें क्या क्या लगा हुआ होता है। बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैबिनेट के अंदर क्या है। या फिर बहुत बारी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता कि इसको माउस कहते हैं या इसको कीबोर्ड कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो क्लास होगी फिर हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो इनिशियली कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस, मतलब क्या डेस्कटॉप होते हैं, कौन सी फाइल कहाँ से कॉपी करते हैं, वो सब भी हम सीखेंगे। और बाहर से हार्डवेयर पार्ट, पेन ड्राइव से फाइल कैसे कॉपी करनी है, जो आईटी लिटरेसी में जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। आज सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में बात की, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कैसे डिफरेंट है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं ये आपको किसी भी गवर्नमेंट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें भी मिल जाती है कि किस चीज को क्या कहते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और ये आपको हो सकता है आपके ईएस के एग्जाम में या फिर आपके थियरी एग्जाम में भी कभी कभी कंप्यूटर लिटरेसी से कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हर ट्रेड में कंप्यूटर बेसिक का पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।